नमस्कार। आज मैं मनोज मुंतशिर और ओम राउत के ऊपर केवल उनका प्रत्युत्तर देने के लिए ये छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि एक तो उन्होंने जो किया है वो किसी भी तरह से क्षमा करने योग्य अपराध नहीं, अक्षम्य है। और दूसरी बात यह है कि वो इस घमंड में कि उनकी फिल्म ने 150 करोड़ का ये कर लिया और उसको डिवाइन आंसर और इस तरह से करके लिख के प्रचारित कर रहे हैं, यह बताता है कि तुम्हारे लिए मेन कंसर्न ये है, तुम्हें लगता है कि जो भी लोग इस तरह के पोर्ट्रेल से, इस तरह के चित्रण से आहत हैं वो मूर्ख हैं, और उनका सबसे अच्छा जवाब है कि हमारी फिल्म पैसा कमा रही है। तुमने 4000 स्क्रीन पे भारत में फिल्म रिलीज की है, विदेशों में भी कुछ 1000 स्क्रीन होगी, उसके बाद तुम इतना पैसा कमा रहे हो, और हो सकता है कि तुम्हारा कॉस्ट जो 675 करोड़ बताया जा रहा है वो रिकवर भी हो जाए। लेकिन इससे यह तय नहीं हो जाता मनोज मुंतशिर और ओम राउत कि तुमने जो विष्ठा की है, तुमने जो रामायण के साथ किया है, वो कितना बड़ा धोखा है हिंदू समाज के लिए। तुम्हारा 8 महीने पहले का वीडियो, जब हर एक हिंदू तुमने जो वो ट्रेलर घटिया सा डाला था और जो कि पूरी फिल्म वस्तुतः वैसी थी, वहाँ पे यही मनोज मुंतशिर ऐसे ऐसे करके कि नहीं हमने कुछ भी नहीं हटाया है, यही कर रहा था ना वो बंदा, बाल में जेल लगा के और ये सब करके। हम ओरिजिनल रामायण से हटे हैं क्या? हमने उसको मॉडर्नाइज करने का कोई प्रयास किया है क्या? हमने कोई अलग टेक लिया है? तो इसका सीधा जवाब ये है देवांग जी, बिल्कुल नहीं। जो रामायण लोगों ने सुनी है, पढ़ी है, देखी है, एग्जैक्टली वही रामायण है, कुछ भी अलग नहीं है। फिल्म का नाम क्या है? जैसा कि आपने अभी कहा श्वेता जी, फिल्म का नाम है आदि पुरुष। जब हम आदि पुरुष बना रहे हैं तो पहली बात तो 2-3 चीजें मैं एकदम स्पष्ट कर दूं, मैंने पहले भी कही है और अभी स्पष्ट कर देता हूं। हमने रामायण नहीं बनाई है, हम रामायण से प्रेरित हैं। हमेशा हमारा, अगर आप डिस्क्लेमर भी देखेंगे तो हम यही कहते रहे कि भाई हमारे लिए तो बड़ा आसान था कि मार्केटिंग की स्ट्रेटजी के हिसाब से भी हम फिल्म का नाम रामायण रख देते, लेकिन हमें तो शुरू से यह पता था कि हम रामायण से बहुत हेविली प्रेरित हैं, बहुत। और जो ही तुम्हारी फिल्म रिलीज होती है, क्योंकि लोगों को लगा, मैं भी इसी चक्कर में देखने गया कि आखिर कितना मिसट्रीटमेंट हो सकता है। राम कथा है, मैंने पहले भी ट्वीट लिखा था कि राम कथा है और हर आदमी पूरी कहानी जानता है, उसके बाद भी देखने जाता है, क्योंकि ये इतनी सर्वग्राही और सर्वव्याप्त है कि कोई भी हिंदू ऐसा कोई भी अवसर नहीं छोड़ता। भले रामलीला हो, चाहे अपने गांव की रामलीला हो, कार्टून एनिमेटेड फिल्में बनी हैं, सीरीज बनी है, हनुमान जी के जीवन चरित्र पे बनी है, तरह तरह के हर समय टीवी पर कुछ न कुछ इस तरह का धार्मिक आता रहता है जो पौराणिक होता है, ऐतिहासिक होता है। ऐतिहासिक का तात्पर्य महाभारत और रामायण और हमारे जो बाकी इतिहास के ग्रंथ हैं उससे। तुमने क्या किया यहाँ पे? तुमने उनको पहले बोला कि नहीं नहीं रामायण से बिल्कुल भी अलग नहीं, और 8 महीने बाद ज्यों ही ये स्क्रीन पे आती है और तुम्हारे को लग गया कि नहीं एडवांस बुकिंग में हमें तो 140 करोड़ पहले दिन की कमाई है तो रिकवर हो जाएगी तुम्हारी कमाई, तो तुम उस धूर्तता को इस तरह से ढकने की चेष्टा कर रहे हो कि हमने तो रामायण बनाई ही नहीं, हमने तो कहा रामायण से प्रेरित है, ये तो आदि पुरुष है। और उसके बाद जब ये तुम्हारी जो नीचता है, जिसमें तुम चाहे अर्णव के शो पे जाके अपना डिफेंड कर रहे हो कि नहीं इट इज़ अ मेटिकुलस थॉट आउट प्रोसेस ऐसे करके, तो ये मीडियोकर लोग जो होते हैं वही इस तरह की शब्दावली का प्रयोग करके अपने आप को डिफेंड करते हैं। उनको लगता है कि बड़े बड़े शब्द का हम प्रयोग करेंगे, जनता तो मूर्ख है, वो तो सोचेगी कि नहीं यार मतलब सही में बहुत कुछ सोचा होगा। तुम्हारी फिल्म जैसी घटिया थी उस पर तो 1 घंटे 20 मिनट का मैंने रिव्यू दिया है, और आज शाम में भी मैं संभवतः अपने दर्शकों के साथ एक प्रश्नोत्तर सत्र करूंगा इसी के ऊपर कि वो क्या सोचते हैं और उनकी क्या सोच है। लेकिन उसके बाद जो तुम्हारा बाकी का डिफेंस आया, कल से पूरे दिन तुम 2 दिन से गाली खा रहे हो, उसके बाद तुमने एक ट्वीट लिखा है, यह वीडियो मूलतः उसी पर आधारित है और मैं बिंदुवार एक एक तुम्हारे पंक्ति का उत्तर दूंगा। पहला जो तुमने लिखा है कि राम कथा से पहला पाठ जो कोई सीख सकता है वो है हर भावना का सम्मान, सही या गलत समय के अनुसार बदल जाता है, भावना रह जाती नहीं। सही और गलत कभी भी समय के अनुसार नहीं बदलता।
जो उचित है वो उचित है, जो अनुचित है अनुचित है। लोग बदलते हैं, संदर्भ बदलते हैं, और लोग अपने परसेप्शन के हिसाब से, अपने अपब्रिंगिंग के हिसाब से जो पहले की गलत चीज़ें थी उसको जस्टिफाई करने लगते हैं। भावना रह जाती है, सब बकवास मत ही करो। और जो तुम बोल रहे हो ना कि राम कथा से पहला पाठ जो कोई सीख सकता है वो है हर भावना का सम्मान करना। तुमने क्या हिंदुओं की भावना का सम्मान किया? तुम्हारे डिस्क्लेमर में आता है यह वाल्मीकि रामायण से लिया हुआ है। मुझे बता दो वाल्मीकि रामायण में वो कौन सा सर्ग है, कौन सा अध्याय है, कौन सा श्लोक है जिसमें भगवान राम ने सीता हरण होते हुए देखा, जटायु का वध होते हुए देखा, जहाँ पे सीता ने मतलब मोती पहना हुआ था, जहाँ पे रावण चमगादड़ पे आता था। किस रामायण की बात कर रहे हैं? तो तुम जिस राम कथा का पाठ सीखने की बात कर रहे हो वो तो तुमने पढ़ी ही नहीं है कभी। और पहला पाठ राम कथा का यह होता है कि उसके छेड़छाड़ उससे नहीं करनी चाहिए। ये जो तुमने एक टट्टी ट्वीट किया था ना बहुत पहले, अपने आप को मतलब इस युग में बोल रहा है कि इस युग में ये मेरे लिए मतलब भाग्य का विषय है कि नियति ने इस युग में राम कथा कहने के लिए कलम मेरे हाथ में दे दी। इसी युग में तुलसीदास हुए हैं। अपने आप को इतना मतलब घमंड से भर जाओ कि तुम तुलसीदास को गौन कर दे रहे हो, गायब कर दिए तुम पूरे। और इस युग के तुलसी नहीं, इस युग के वाल्मीकि तुम हो गए। आगे ये लिखता है कि आदि पुरुष में 4000 से भी ज़्यादा पंक्तियों के संवाद मैंने लिखे हैं, 5 पंक्तियों पर कुछ भावनाएं। 5 पंक्ति पे नहीं हुए, संवाद तो है ही नहीं उस फिल्म में। 3 घंटे की फिल्म में तुम अगर 4000 पंक्तियों की बात कर रहे हो और हर पंक्ति में मैं जोड़ लूँ कि 5-7 शब्द होंगे तो भी कितना 20,000 होता है। 20,000 शब्द बहुत अधिक समय नहीं होता है। फिल्म में तो लोग यही तो करें कि संवाद ही नहीं है। और 5 जगह आहत नहीं किया है तुमने। हनुमान के मुंह से जो भी निकला है बेकार ही निकला है। राम के मुंह से जो भी निकलना चाहिए वो निकला ही नहीं है। विभीषण के मुंह मतलब दारू पी रहा है कहीं पे, विभीषण कुछ भी बोल रहा है, विभीषण की बीवी मतलब वो तो ठीक है, ओम रावत का था, उसका विजन है। तुमने जो संवादों में विष्ठा किया वो एक जगह नहीं, पूरे जगह पे। ऐसे में ही तो तुम्हें लिखते हैं ना कोई। तुम जो कह रहे हो कि नहीं हम आज की शब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं, फिर तुम्हें जो माँ बहन की गालियां पड़ रही है तो ये विक्टिम कार्ड क्यों की? ये तो आज की शब्दावली है। तुम्हें तो सहर्ष स्वीकारना चाहिए अगर तुम्हें माँ की और बहन की कोई गाली दे रहा है। देखो तो सही कि उन्होंने भी, तुम बोल रहे हो ना कि 4000 पंक्तियां लिखी, उसमें से 5 पंक्तियों से भावनाएं आहत हो गई और उसी ट्वीट में 5 से तुम 3 पर आ गए हो। जबकि केवल 5 पंक्तियां नहीं हैं, पंक्तियों की भरमार है उसमें। और मुझे संदेह है कि तुमने 4000 पंक्ति जो तुम क्लेम कर रहे हो वो फिल्म में है भी कि नहीं। 4000 पंक्तियां तो किसी को सुनाई नहीं दी, उसमें बहुत ही कम संवाद है। तो उसी तरह कोई अगर मान लीजिए कि 20 शब्दों का ट्वीट कर रहा है तो उसमें एक जगह माँ की गाली लिख भी दी तो क्या हो गया? उससे कैसे भावनाएं आहत हो गई? बाकी समय तो वो लिख ही रहा है ना, और वर्ड ऐसे लिख रहा है जिससे तुम्हारी भावनाएं आहत नहीं होनी चाहिए। आगे तुम लिख रहे हो उन सैकड़ों पंक्तियों में जहां श्री राम का यशगान किया, माँ सीता के सतीत्व का वर्णन किया, उसके लिए प्रशंसा भी मिलनी थी जो पता नहीं क्यों मिली। नहीं मिली क्योंकि तुमने उस पर हक दिया है। 1.5 किलो टट्टी तुमने कर दी है माँ सीता और राम के यशगान पे। कौन सा यशगान तुमने किया? भगवान राम और माता जानकी का यशगान जो पात्र करता है सबसे अधिक, हनुमान, उसके मुंह से कितने बार तुम जय माँ जानकी और जय श्री राम तुमने बुलवाया है? एक भी बार नहीं। कोरस को अगर निकाल दिया जाए, बैकग्राउंड में जो बजता है उसको निकाल दिया जाए, राम शब्द तक तुमने नहीं डाला है फिल्म में। क्यों? क्योंकि तुम जानते हो कि जिन वामपंथियों को तुम लुभाना चाहते हो, तुम्हारे जैसे लोग जो ए साइड से भी बजना चाहते हैं, बी साइड से भी बजना चाहते हैं, यू नो व्हाट आई मीन। तुम्हारे जैसे लोग यही कि तुमने सोचा कि नहीं यार जय श्री राम तो मुसलमानों को चुभ जाएगा, वामपंथी उसको कहते हैं कि वेपनाइज्ड नारा है, हथियार बना दिया गया है, तो तुमने जय श्री राम गायब कर दिया। किसी भी चरित्र के मुंह से, किसी भी पात्र के मुंह से जय श्री राम नहीं निकलता है। जबकि हनुमान जी चाहे जो भी रामायण ले लो, जो उठा लो, तो मानस, अद्भुत रामायण, आनंद रामायण, वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस, कुछ उठा लो, हर जगह पे
वो जब भी कोई कार्य के लिए निकलते हैं जय श्री राम बोलते हैं। वो वहाँ का अभिवादन भी है, जय घोष भी है, और जब कोई कार्य समाप्त होता है अच्छे तरीके से तो उसकी समाप्ति का भी उद्घोष है जय श्री राम। कितने जगह तुमने बोला? क्या बात कर रहे हो कि तुमने राम का यशगान किया? कहाँ पे किया यशगान? किस सीता के सतीत्व की तुम बात कर रहे हो? उसको मेघनाथ का कैरेक्टर युद्ध भूमि में लाता है और गला उसका रेत देता है और तुम उसको हाईली सेक्सुअलाइज्ड वे में दिखा रहे हो वहां पे राम के हाथों में। क्या बात कर रहे हो कि तुमने राम का और सीता के सतीत्व का, कहां पे सीता का सतीत्व का यशगान हो गया? कहां पे उन्होंने एक बार भी वो सारे संवाद बोले हैं जिससे पता चले कि वो पतिव्रता है? एक भी जगह पे नहीं, कुछ नहीं। सीता का तो संवाद ही कितना है, टोटल मुझे लगता है 10 लाइन होंगे। तुमने इसी में सीता के सतीत्व का गुणगान कर दिया। मेरे ही भाइयों ने मेरे लिए सोशल मीडिया पर अशोभनीय शब्द लिखे, बिल्कुल लिखे। तुम्हें यह सोचना चाहिए कि क्यों लिखे, कि कल तक जो तुम्हें इतने सम्मान की दृष्टि से देखते थे, जिसका तुमने आगे ट्वीट में बोला कि मैंने ये गीत लिख दिया, वो गीत लिख दिया, वही उसी सम्मान के कारण तो लोग देखने गए थे। उसी सम्मान के कारण तुमने 8 महीने पहले खुद ही बोला ना कि हम रामायण से बिल्कुल अलग नहीं है, और ये पैसा जब तुम्हारे माथे में घुस गया है, चढ़ गया है, तो तुम न केवल वो पोस्टर शेयर कर रहे हो बल्कि इस तरह के शब्द लिख रहे हो। आगे तुमने लिखा, वही मेरे अपने जिनकी पूज्य माताओं के लिए मैंने टीवी पर अनेकों बार कविताएं पढ़े, उन्होंने ही मेरी मां को अभद्र शब्दों से संबोधित किया। सोचो कि क्यों? तुम्हारी मां जो है ना मनोज मुंतशिर, वो जगत जननी जगदम्बा जानकी माता सीता से बड़ी नहीं है। तुमने उनके पात्र के साथ जो बलात्कार किया है, तुमने जो चीर हरण किया है माता सीता के पात्र के साथ, वो अक्षम्य है, वो अशोभनीय है। उसके सामने तुम्हारी माता को 1000 लाख गालियां भी पड़े ना, वो गौण हो जाती हैं, वो उसके सामने नहीं रहेंगी। तुम्हारा अपराध इतना बड़ा है, इतना विशाल है। तुमने पूरे भारत की माता को गलियाया है एक तरह से। तुमने पूरे भारत की माता के चरित्र को जो है एकदम ट्रिवियलाइज किया है। और तुम्हें लगता है कि तुम्हारे मतलब 2-4 लोगों ने तुम्हारी माता को जो है तुम्हारे हिसाब से जो आजकल बोलचाल की भाषा में तुम्हें संबोधित कर दिया तो अशोभनीय हो गया। तुम कंटेक्स्ट तो देखो कि क्यों ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी कि कल तक जो तुम्हें चाहते थे, पूछते थे, आज गाली दे रहे हैं। यह प्रश्न तुम्हारे ऊपर है, यह प्रश्न उनके लिए नहीं है जिन्होंने एक्चुअल में ऐसा किया है। मैं सोचता रहा मतभेद तो हो सकता है, लेकिन मेरे भाइयों में अचानक इतनी कड़वाहट कहाँ से आ गई कि वो श्री राम का दर्शन भूल गए, जो हर माँ को अपनी माँ मानते थे। शबरी के चरणों में ऐसे बैठे जैसे कौशल्या के चरण। शबरी के चरणों में ना वो लग रहा था कि चखना लेके आई है शबरी। तो इसलिए ये सब यार ना, ये माँ दर्शन श्री राम का, तुम्हें घंटा कुछ नहीं पता है। तुम एक औसत या निम्न स्तर के कवि हो। मैं सुनता हूँ टीवी पे जो तुम बोलते हो ना, वो आशु कविता या जो भी करते हो, औसत है, घटिया है। वो उसी तरह का है कि कोई भी लौंडा जो है रैंडम 4 पंक्तियां लिख करके, न राइम है न रीजन है, और उसको गा दे और नीचे लिख दे गुलजार। उसी तरह की कविताएं तुम करते हो। तुम्हारे 1-2 गीत औसत से थोड़े अच्छे थे जिसके लिए तुम्हें सराहा गया, लेकिन तुम कवि बहुत ही घटिया हो। किस कविता के बाद? जय तिवारी जनेऊधारी, चंद्रशेखर आजाद के व्यक्तित्व को तुम जनेऊ में तोल रहे हो। तुम इस तरह के घटिया आदमी हो। मेरे पापा का फोन आया, आवाज में दरारें पहचानने, झाटू कविता है यार। क्या बात कर रहे हो तुम कविता मतलब कोई एक्सीडेंटली। आजकल क्या है ना कि मीडियोक्रिटी इतनी अधिक है कि कोई थोड़ा सा भी अलग तरीके से लिखता बोलता है ना, उसको फेम मिल जाता है। तुम उसी को एक्सप्लॉइट कर रहे हो। नाम में मुंतशिर क्यों लगाया तुमने? आज जो तुम प्राउडली मुंतशिर के बाद शुक्ला लगाते हो, क्यों लगाया था मुंतशिर? क्या मतलब था उसका? क्योंकि तुम उसी इंडस्ट्री में स्वीकार्यता पाना चाह रहे थे कि नहीं, बिना उर्दू टाइटल के या बिना अपने नाम पे थूकने के
स्वीकार्यता मिलेगी नहीं। मुझे तो कोई सीरियसली लेगा ही नहीं कि मैं शायर हूँ, क्योंकि मेरे नाम में तो कुछ उर्दू टाइप का है ही नहीं। तो तुमने लगाया, फिर तुम्हें शुक्ला क्यों लगाना पड़ गया? क्योंकि तुम्हें लगा कि नहीं, अभी जो है ये एक वेव चल रहा है, अभी ये जो है जातिगत प्राइड अगर मैं ओढ़ लूँ तो मुझे अब इधर वाले लोग जो अब बहुसंख्यक हो गए हैं, अब उनकी बात सुनी जाने लगी है, वहाँ मुझे स्वीकार्यता मिलेगी। यही तुम्हारा एक कॉन्शियस चुनाव था। तुमने एक्सप्लॉइट किया है उस भावना को, तुमने उसी को, उसी सम्मान को जो तुम्हें मिलता रहा है, तुमने उस सम्मान का शीलहरण किया है। हो सकता है 3 घंटे की फिल्म में मैंने 3 मिनट कुछ आपकी कल्पना से अलग लिख दिया हो, लेकिन आपने जो मेरे मस्तक पर सनातन द्रोही लिखने में इतने जल्दबाजी क्यों की, मैं जान नहीं पाया। मनोज मुंतशिर, तुमने कोई रैंडम लव स्टोरी नहीं मतलब लिखी है। इतनी जल्दबाजी इसलिए है कि इस फिल्म को रिलीज ही नहीं होना चाहिए था, क्योंकि तुमने जितने बड़े विषय के साथ जो ये शीलभंग उसका किया है, पूरी मतलब राम कथा का, और तुम अपनी दादी के पीछे छुप रहे हो यार। दादी का ऑडियंस कौन होता है? बच्चे होते हैं। उनको उनके स्तर पे जाकर के, वो 5 साल के 10 साल के बच्चे होते हैं जिनको दादी माँ कहानी सुनाती है, ताकि उन्हें पता चले। दादी माँ क्या बोलेगी कि मतलब जब पूंछ में आग लगाने की बात होगी तो क्या कैसे और बताएगी दादी माँ? उसको एक इंटरेस्टिंग वे में बोला जाता है, वो अलग फॉर्मेट है, वो अलग। तुम दादी माँ का रामायण लिखते ना कि हम 8 साल के बच्चों के लिए बना रहे हैं, आदि पुरुष क्यों किया उसको? तुम राम कथावाचकों कहते हो, तो भाई वो अलग फॉर्मेट है। तुम फिल्म बना रहे हो, उसमें दादी माँ की कहानी का तुम फॉर्मेट ला रहे हो। फिल्म का फॉर्मेट बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि उसको एक ही तरह के लोग देखने नहीं जाते हैं। तो ये भी कहना जो है ना, ये बंद करो। बाकी सारे मीडियम जिनका तुमने नाम लिया ना, कथावाचन अनौपचारिक होता है, इनफॉर्मल होता है, इसलिए वहाँ पे कथावाचन में गीत भी चलते हैं। तुम कथावाचन और दादी माँ से इंस्पायर्ड होते हैं तो चौपाइयाँ वहाँ चलती। तुम जो ये करण जौहरी करण तुम लोगों ने किया है, किसी को एक भी गाना याद नहीं है। जो झूला झूलाने वाला और वो जो बांस के नाव वाले गाने, किसको याद है गाना यार? 3 घंटे में 3 मिनट कुछ आपकी कल्पना से, पूरा का पूरा 3 घंटा हमारी कल्पना से अलग था। तुमने जो जो चीजें दिखाई है, 8 प्रकरण है उसमें, 8 के 8 गलत हैं। 8 के 8 वाल्मीकि रामायण के हिसाब से देखा जाए गलत हैं। सीताहरण राम ने नहीं देखा, लक्ष्मण ने भी नहीं देखा, जटायुवध राम लक्ष्मण ने नहीं देखा, तुमने दिखाया है। उसके बाद वो शबरी से मिलते हैं, शबरी के धाम पे राम स्वयं जाते हैं, उसके आश्रम पे शबरी नहीं जाती। उसके बाद चौथा है हनुमत मिलन, हनुमान जी से मिलन होता है, तो वो हनुमान जी ब्राह्मण के वेश में आते हैं, तब वार्तालाप होता है, वहाँ एक एक नियम के सवाल नहीं पूछे जाते। उसके बाद तुम आओ, बाली का वध होता है। बाली का भी वध उस तरह से नहीं होता है। बाली के वध में एक बार चूक जाते हैं, और वहाँ जो तुमने लॉजिक दिया है, और वानर राज सुग्रीव और बाली जो है चिंपांजी बना दिया है तुम लोगों ने। शर्म कर लो यार थोड़ा सा। उसके बाद तुम आगे चलो, जो आगे के प्रकरण है उसमें भी चाहे रावण की लंका तुम्हें दिखानी हो, क्या लंका तुमने दिखाया? पूरे कोयले की लंका है। दारू पी रहा है रावण और विभीषण। विभीषण जैसा सात्विक आदमी को तुमने दारू, मतलब जैसे यो ब्रो हैव अ बियर, चिल्ड बियर, ये करवा दिया है तुमने। लंका में हनुमान जी सीता माता से मिलते हैं, तो तुम्हें साइज तक का पता नहीं कि वो कैसे मिलते हैं, और माता सीता चूड़ामणि देती हैं, उसका क्या अर्थ होता है। लंका में जिस तरह से आग लगाई जाती है, तुम वहाँ पे हनुमान को तुमने ऐसा ट्रिवलाइज कर दिया कि उनके पूंछ में आग लगाते हैं दर्द होता है उनको, जबकि हर जगह है पूंछ बहुत बड़ा जो है उनका किया गया था, तुमने उसी पूंछ में उतने में कर दिया। रावण का वध कैसे होता है कुछ नहीं बताया, कि पेट में बाण मारने से कैसे वो मर जाता है। तो तुम एक एक घटना का चित्रण तुमने सही से नहीं किया है, और तुम बोल रहे हो कि 3 घंटे की फिल्म मैंने 3 मिनट
आपकी कल्पना से अलग। हमारी कल्पना नहीं है रामायण। रामायण लिखित महाकाव्य है, सबको पता है उसमें क्या है। तुमने जो क्या विशुद्ध चूतियापा है वो। आगे क्या आपने जय श्री राम गीत नहीं सुना, शिवोहम नहीं सुना, राम सिया राम नहीं सुना, आदि पुरुष में सनातन की ये स्तुतियां भी तो मेरी ही लिख। तुम अपने आप को ना आदि शंकराचार्य मानना बंद कर दो कि तुमने बहुत बड़ा कुछ स्तुति लिख दिया है जय श्री राम और शिवोहम और राम सिया राम। ये तुम्हारी रचना नहीं है, चोरी से तुमने इधर उधर से उठाया है, या कम से कम कहो प्रेरित है। तुमने क्या नया उसमें लिख दिया यार। रावण जो बजा रहा है वो लग रहा है गिटार बजा रहा है। तुमने 3 गीत जो लिखे उससे क्या साबित हो जा रहा है? ये स्तुतियां हैं। स्तुति का जाके अर्थ पता करो, स्तुति कहते किसको हैं। ये स्तुति नहीं है। अपने आप को ना, वही मैं बोल रहा हूं कि तुलसीदास का बाप और आदि शंकराचार्य का बाप मानना बंद कर दो। तुम एक औसत ही नहीं, निम्न दर्जे के लेखक और कवि हो। ये तुम्हारी इस रचना से और बाकी की ढेर सारी रचनाओं से साबित हो गया। अपने आप को कविता की फैक्ट्री मानना बंद करो। उससे उसी तरह की विष्ठा निकलती है जो विष्ठा तुम हर दिन करते रहते हो। तेरी मिट्टी और देश मेरे तो मैं नहीं लिखा है, तो ठीक है, उसका प्रिंट आउट लेके और डाल लो कहीं पे। तेरी मिट्टी और देश मेरे लिखने, इसी कारण तो इतना तुम 3 साल से सम्मानित हो रहे हो। लोगों ने तुम्हें सर आंखों पर बिठाया। एक महोदय लिख रहे थे कि नहीं, तानाजी भी तो इन्हीं का प्रोडक्ट था, उसके लिए हमें प्रेज करना चाहिए। अबे उसके लिए तो पैसे दिए हमने तुम्हें। तानाजी सुपरहिट किसने करवाया? यही जनता देखने गई ना, इसी ने तो तुम्हें सराहा। तुमने कहां उसका मान रखा? क्या चाहते हो कि तानाजी तुमने बना लिया तो तुम रामायण के साथ जो मन है उसको वॉशिंग मशीन में डाल दोगे। तुम कूड़ा कचरा उसका जो फट चिट के निकल रहा है उसका तुम अपने हिसाब से उसको अक्षरों को और शब्दों को जोड़ करके बना दोगे। ये कोई मतलब तरीका होता है ट्रिब्यूट देने का? तो क्यों हम नहीं गरियाएंगे तुमको, लिखने वाले को, डायरेक्टर को? बोल रहे कि नहीं, आर्ट को आप जो है क्रिटिसाइज कीजिए। आर्ट जिसके मस्तिष्क की उत्पत्ति है, जिसने सृजित किया है, उस आर्टिस्ट को भी गाली पड़ेगी। आर्टिस्ट और आर्ट अलग नहीं होते हैं, दोनों एक ही होते हैं। इसलिए अगर आर्ट को प्रेज किया जा रहा है, उसके लिए उसे पैसे मिल रहे हैं, सम्मान मिल रहे हैं, तो उसने दूसरी बार जो क्रिएट किया है उसमें अगर उसने विष्ठा कर दिया तो उसके लिए उसको अपमान का दंश भी झेलना पड़ेगा। उसको ऑन करना पड़ेगा कि हाँ, हमसे गलती हुई, हमसे त्रुटि हुई, हमें क्षमा कर दो। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं, आप मेरे अपने थे और अपने रहेंगे। हम एक दूसरे के विरुद्ध खड़े हो गए तो सनातन हार जाएगा। ये आ गया, मतलब इसको लग रहा है कि ये हिंदू हृदय सम्राट हैं और इनको अब कोई सपोर्ट ना करे तो सनातन ही हार जाए। सनातन इतना टुच्चा नहीं है। तुम्हारे जैसे अंडू झंडू बंडू कितने आए और कितने गए। सनातन का पूरा भार अपने कंधे पे मत लो। तुमने भार लिया था, उसकी मार ली, हमें दिख गया आदि पुरुष में। तुम वैचारिक रूप से दोगले हो मनोज मुंतशिर। 8 महीने पहले और अब पैसा जो आया है ना, तो तुम्हारे दिमाग में चढ़ गया है। 8 महीने पहले तुम गिड़गिड़ा रहे थे हर जगह पे जाके, हमारी फिल्म देख लो, हमने रामायण ही बनाया है। ट्रेलर जो है, ट्रेलर से कुछ नहीं पता चलेगा आपको, हमने जो प्रोडक्ट बनाया वो जाके देखी। तुम्हें पता नहीं था तुमने क्या किया है। तुम आज फिर बदल के बोलते नहीं, रामायण तो हमने बनाया ही नहीं, हम तो आदि पुरुष बना रहे। आदि पुरुष का अर्थ पता है तुम्हें? तुम अपना टाइटल तक तो जस्टिफाई नहीं करो। किस तरह के घटिया लेखक हो तुम, ये सोचो कि कोई भी व्यक्ति कोई रचना करता है, अगर उसका शीर्षक है तो उसको जस्टिफाई करेगा ना। राम आदि पुरुष कैसे हैं? बताओ तो कुछ आदि पुरुष के बारे में। आदि और पुरुष होते क्या है, क्यों राम आदि पुरुष, वो तुम बता नहीं पाए। एक पैसे का कोई दर्शन नहीं, कोई मैसेज नहीं, कुछ नहीं है तुम्हारी पूरी फिल्म में, और तुम ज्ञान दे रहे हो दुनिया भर का कि सनातन जो है टूट जाएगा। तुम्हारे जैसे झाटू लोगों से सनातन नहीं चलता है।
सनातन एक सामूहिक आस्था है, सनातन एक सामूहिक विचार है, सनातन एक सामूहिक धर्म को जीने का तरीका है। वो तुम्हारे जैसे टुच्चे लुच्चे लफंगों के कारण जो है ना सनातन सरवाइव नहीं करता है। तुम्हारे जैसे इस वो जगन्नाथ जी का जो चक्का नाचता है ना, कितने आते हैं उसमें खो जाते हैं। इसलिए अपने आप को इतना सीरियसली लेना बंद करो और दूसरों को ऐसे हे दृष्टि से देखना बंद करो कि सारा ज्ञान तुम्हारे ही पास है। हमने आदि पुरुष सनातन सेवा के लिए बनाई है, जो आप भारी संख्या में देख रहे हैं और मुझे विश्वास है आगे भी देखेंगे। भारी संख्या में वो इसलिए देख रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि राम कथा है, केवल इसलिए देख रहे हैं। और बहुत लोगों ने यह भी तय किया कि वो नहीं देखेंगे। तुम्हें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये अनंत काल तक चलेगा, पैसे मिलते रहेंगे, बनते रहेंगे, तुम मूर्ख हो। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। ये फिल्म जिसका पोटेंशियल, राम कथा पे 2D एनिमेशन बना के कोई डाल देना, 1000 करोड़ एक भाषा में कमाएगी। तुम्हें 35 करोड़ मिले हैं हिंदी बेल्ट से पहले दिन में। 200 करोड़ भी अगर हिंदी स्क्रीनिंग से मिल जाए तुम्हें, तो तुम सोचना कि हाँ ठीक ठाक हो गया। और नहीं मिले तो समझ जाना कि तुमने कितना बड़ा पोटेंशियल खोया है। इसलिए ये आदि पुरुष और सनातन सेवा ये सब छोड़ दो। सनातन की तुमने क्या सेवा की सबको दिख रहा है। ये पोस्ट क्यों? क्योंकि मेरे लिए आपकी भावना से बढ़ के कुछ नहीं है। मैं अपने संवादों के पक्ष में अनगिनत तर्क देख सकता हूँ, लेकिन इससे आपकी पीड़ा कम नहीं। बिल्कुल सही बात है। तुम झूठ को डिफेंड करने के लिए क्या तर्क दोगे? तुम्हारे जैसे नीच आदमी ना तर्क दे ही नहीं सकते, इसलिए वो लिख रहे हैं कि अब मैं अनेकों तर्क दे सकता हूं। तुम इतने नीच हो कि तुम्हारे पास तर्क अगर होते ना तो तुम देते। तुम टीवी चैनलों पे जाके डिफेंड कर रहे हो ना कि मेटिकुलस थॉट प्रोसेस, कि हनुमान के मुंह से हम ये तेल तुम्हारा और ये लंका लगा देंगे और बहन की तरफ देखेगा। तुम्हें ना तो रामायण के महत्व का पता है कि किस लेवल की चीज़ है वो, ना तुम्हें संदर्भ पता है। किसकी बहन थी सीता जो हनुमान के मुंह से तुमने ये डायलॉग कहलवाया है कि जो हमारी बहन की तरफ आंख उठाकर देखेगा? कहाँ ये तुम्हारा टारगेट जा रहा है? कौन है ऑडियंस तुम्हारा? बताओ तो। भारत की बेटी और झंडा गाड़ देंगे, भगवा ध्वज लहराएंगे। तुमने इन सब चीज़ों को स्ट्रेटेजिकली एक्सप्लॉइट किया हिंदू इमोशंस के लिए। इसलिए मूर्ख बनाना जो है बंद करो। मैंने और फिल्म के निर्माता निर्देशक ने निर्णय लिया है कि वो कुछ संवाद जो आपको आहत कर रहे हैं हम उन्हें संशोधित करेंगे और इसी सप्ताह वो फिल्म में शामिल किए जाएंगे। तो इस सप्ताह करो, अगले सप्ताह करो, प्रिंट आउट निकाल के डाल लो कहीं पे पिछली जेब में, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे नहीं लगता कि अगले सप्ताह तक ये फिल्म सर्वाइव करेगी। अगले सप्ताह देख लेना कि किस तरह का कलेक्शन आता है। श्री राम आप सब पर कृपा करें। हम सब पे तो कृपा कर रहे हैं श्री राम। तुम अपना देख लो, तुम अपने ट्वीट के रिप्लाईज पढ़ लो, और जब भी कोट्स और कमेंट किसी भी ट्वीट पे रीट्वीट से अधिक होते हैं ना, समझ लो कि तुम्हारी लंका जो है लगा दी है लोगों ने। धन्यवाद।